नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और आपसे आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आज आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए जरूर देखें, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर देखें। मॉडर्न जमाना है और खास तौर पर मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में, जहां हमें तकनीक ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहीं इंसान की जिंदगी को भी बहुत सारे अभिशाप दिए हैं। हमारा जीवन काफी हद तक मशीनी हो चुका है। कम उम्र में लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। किसी को दफ्तर जाने का स्ट्रेस है, किसी को ट्रैफिक में फंसे होने की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को तनख्वाह कम होने की चिंता है, किसी को बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है। हमारे साथ आज जीवन में जितनी भी ये छोटी बड़ी परेशानियां और बीमारियां चलती आ रही हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या कोई एक ऐसा तरीका है जो हम आसानी से अपनाकर अपनी जिंदगी को और खुशहाल और ज्यादा स्वस्थ बना सकते हैं? हमारा मानना है कि ऐसा एक तरीका है और एक इंसान है जो आपको ये सारे टिप्स दे सकता है, जो आपको ये सारी चीजें बता सकता है कि आपका जीवन कैसे और अनुशासन में आ जाए और प्रकृति के अनुकूल चलने लगे। घर घर में और दुनिया भर में योग को फैलाने वाले योग ऋषि स्वामी रामदेव। तो आइए शुरू करते हैं स्वामी का सुपर योग। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत ऑडियंस भी हमने आपके लिए बुलाई है, लेकिन इनमें से बहुत सारे बहुत परेशानियों से भी घिरे हुए हैं। एक वक्त था लोग कहते थे कि हमारी बॉडी सलमान खान जैसी हो जाए और खूबसूरती ऐश्वर्या राय जैसी हो जाए। आज लोग कहते हैं कि फिगर तो स्वामी रामदेव जैसा हो जाए और शरीर उनके जैसा स्वस्थ हो जाए। आज आप हमें कोई यंग योग बताइए। स्वामी रामदेव इतने यंग हैं, इतने नौजवान लगते हैं, इसका क्या राज है? तो मेरे से आधी उम्र वालों को बुला लो जरा, फिर उनका थोड़ा बताते हैं उनको। तो जिनकी उम्र जो है करीब 25 वर्ष की है वो आ जाएंगे मेरे पास। कौन है आप में से जिनकी उम्र 25 साल है या उससे कम? आइए आइए। अरे 25 वाले इधर साइड में 3 आ जाओ, चलो कोई नहीं। भारत को दुनिया का जवान देश कहा जाता है। करीब 60% आबादी यहाँ जवानों की है, लेकिन बहुत सौ के तो जमाने में बुढ़ापा बहुत प्रोग्रेसिव हो गया, जल्दी आ जाता है। तो आप लोग सदा जवान रहना चाहते हो? तो सदा जवान रहना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको कुछ आसन बताते हैं। ऐसे बैठो और बैठ करके 5 आसन जवानों के लिए हैं कि आप बूढ़े होंगे ही नहीं, 100 साल तक आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपकी आंखों पर चश्मा नहीं आएगा और वाइट भी 50-60 साल के बाद होंगे। हो गए अभी से ही। तो चलो, ये बाल भी जल्दी सफेद नहीं होंगे। सबसे पहले सर्वांग आसन करो। पैरों को ऐसे उठाओ और उठा करके 90 डिग्री पर ऐसे ऊपर सीधा कर दो। हो गए? करो बेटा, करो। और फिर इसी में पैर पीछे टिका दो। क्या बात है, बहुत अच्छा। पैर पीछे टिकाओ। और फिर पैर उठाओ। फिर देखो, फिर हाथ ऐसे उठाओ, आगे झुक जाओ और आगे झुक के माथा घुटनों से लगाओ। लग गया? लगाओ उधर वाला। उधर बेटियों ने भी, एक ने तो बहुत अच्छा किया, बाकी का धीरे धीरे लग जाएगा। फिर एक चक्रासन लेट करके तो कर ही सकते हैं, इतना तो ऐसे बीच से उठा दिया, ऐसे करो। हाँ, बहुत अच्छा। चलो एक बार इनके लिए ताली बजाओ। और फिर एक आसन ऐसा होता है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जवानों के लिए बहुत जरूरी है, शीर्षासन। ये नेहरू जी भी क्या करते थे, इंदिरा जी भी करती थी। जब तो करते थे उनका राजयोग अच्छा था, आजकल वालों को भी। तो देखो, ये फिर है शीर्षासन। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
एक ने तो कर लिया भाई। तो एक ने किया, अच्छा चलो। और देखो, जवानों को जवानी के लिए कुछ जरूरी है कि मसल्स भी तो अच्छे होने चाहिए, टोले सोले, एप्स आदि। कटिंग, चल तेरी अभी कटिंग करवाता हूं। करेगा कटिंग? तो चलो ऐसे खड़े हो जाओ। बेटियों को भी करना है, सब चाहते हैं ना उनके एकदम पैर एकदम सुंदर रहे। कटिंग कुटिंग बता रहे ना, तो ये यहाँ की कटिंग, यहाँ की कटिंग सारी, फिर ऐसी ये भी कटिंग है ना। तो चलो पहले तेरी पैरों की कटिंग ठीक करते हैं। चलो ऐसे करो, चलो 1 2 3 4 5 6, ऐसे हाथ सामने, ऐसे ऐसे पूरे। हाँ, ऐसे लड़कियों की तरह मत करो, सीधे सीधे। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे करना 50 बार, ठीक है। और फिर दूसरा, बहुत अच्छी कटिंग करनी है तो ऐसे खड़ो, फिर हाथ ऐसे कर लो, और फिर ऐसे, ये पैरों की बहुत अच्छी कटिंग हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। चलो भाई, जिन्होंने किया उनके लिए ताली बजाओ। हाँ ऐसे। और हाथों की कटिंग बहुत अच्छी चाहिए ना, है ना। और ये टोले शोले भी बढ़िया चाहिए। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करो बेटियों, आप भी ऐसे, और ऐसे आ जाओ। ऐसे 50 बार लगाना, ऐसे 1 2 करो, 50 बार ऐसे ऐसे कर। हाँ चलो, ए बेटे तुम भी करो ऐसे। हाँ करो करो करो, ऐसे लगी रहो, ऐसे ऐसे। ए रुक गए बीच में। चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही बहुत है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तेल बजा। और ये थोड़ा कठिन हो गया। यदि आप हाथों को, पैरों को, पेट को, पीठ को, बॉडी के एक एक मसल को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हो, माने फूल की पंखुड़ियों की तरह आपका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बहुत खूबसूरत रहे, इसके लिए ना सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है, जानते हो? जी जी। तो चलो, हाथ ऐसे, पहले प्रणाम की मुद्रा में, फिर हाथ ऊपर ऐसे, पीछे जाते हैं, फिर आगे झुकते हैं, और आगे झुक के माथा घुटनों से लगाते हैं, फिर दाहिने पैर पर बैठ जाते हैं ऐसे, पीछे वाला पैर सीधा, एक पैर पीछे सीधा, और फिर ये पैर भी पीछे चला गया, फिर झुक गए आगे ऐसे, फिर उठ गए सामने से, और फिर बीच से, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना भी आगे, फिर हाथ ऊपर। ये तो धीरे से कराया, अब इसको फास्ट करना। कैसे? ऐसे। कुछ बनी बात? हाँ? आ जाओ, दर्द हो रहा है। और ये सूर्य नमस्कार ना ऐसे 25-50 बार कर लो, पहले तो 10 ही बार कर लो, तो बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी और पूरा शरीर बहुत सुंदर बन जाएगा। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बाद में जब बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए ना, तो फिर ट्राई करना शुरू में कैसे, हाथों को नीचे ठिकाना, पैरों को यूं उठाना, और आगे से यूं सिर निकाल के बैलेंस बनाना, खड़े हो जाना, फिर चलना। आपने किया ना सबने? तो चलो, जिन्होंने किया उनके लिए भी धन्यवाद, नहीं किया वो आगे कर लेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये तो
जवानों का योग बता दिया। स्वामी जी आपने पहली क्लास में बोर्ड का इम्तिहान ले लिया। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि जवानों की जवानी बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा सुबह सुबह पानी निकालना जरूरी है। जब सुबह सुबह पानी पसीना नहीं निकलेगा तो जवानी बरकरार नहीं रहेगी। नियम ले लो, एक बार सुबह 10 से 20 मिनट तेज भी एक्सरसाइज करो। मैं रोज सुबह उठ करके एक बार पसीने से नहाता और सुबह पसीने से एक बार नहा लो तो 100 साल की जवानी की गारंटी है। आजकल तो लोग वारंटी भी नहीं देते। लोग जिम जाते हैं, हजारों रुपए जिम के पैसे देते हैं, लेकिन जैसी बाइसेप्स आपकी थी ऐसे तो हमने जिम जाने वाले लड़कों की भी नहीं देखी। अभी तो अरे वो तो छूट ही गया, 6 पैक। अब देखो, वो तो 6 पैक ही बनाते हैं, हम तो सिंगल पैक भी बनाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये जो एक्ट्रेस है ये तो खाली 6 पैक ही बनाते हैं, योग करने वाला का सिंगल पैक भी बन जाता है। अब कोई मोटा सा आदमी आएगा तो आगे से घुमाएगा तो पीछे से घूम जाएगा। ये कह रही है मोटापे के बारे में समझिए आप बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ाते हो, तो बोलो मैं बड़ी मुश्किल से मोटी हुई हूं। इसलिए सौरभ भाई मैं एक ही बात कहूंगा, करो योग और रहो निरोग। करो योग और रहो निरोग, इसी मंत्र के साथ जो भी स्वामी रामदेव जी ने दिया। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन परेशानियों की जिससे आज मेरे ख्याल में हर दूसरा आदमी परेशान है। दफ्तर में कई कई घंटे कुर्सी पर बैठे रहना पड़ता है, लोगों का वजन बढ़ने लगता है, पेट बाहर निकलने लगता है, लगातार कंप्यूटर पर देखने से, मोबाइल फोन पर लगातार टकटकी लगाए रखने से आपकी आंखों में और आपके नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका निदान क्या है, योग में इससे निरोग होने के क्या तरीके हैं, जानेंगे स्वामी रामदेव से एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वामी का सुपर योग स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, अब एक ऐसी परेशानी जो आजकल इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि मेरे ख्याल में देश भर में करोड़ों लोग इससे परेशान हैं। लोगों को दफ्तर में घंटों घंटों कुर्सी पर बैठे रहना पड़ता है। इसका पहला असर तो होता है कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वजन बढ़ता जाता है, जैसे मेरा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ दूसरी परेशानियां होने लगी हैं। लोग कंप्यूटर पर लगातार देखते हैं, कंधे में दर्द होने लगा है, उनकी शोल्डर्स में दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइसिस होने लगा है, आंखों की रोशनी कम होने लगी है। इस सब के लिए क्या योग के पास कोई उपाय है? देखिए 7 बहुत लाइट एक्सरसाइजेज हैं। हाथ सामने खोल लीजिए, आप लोग बैठे बैठे कर सकते हो। ऑफिस योगा है ये। ऐसे ऐसे अंगूठा अंदर, अंगुलियां पर, मुट्ठियां ऐसे बंद, ऐसे। ये एक अभ्यास हुआ। ऐसे 5-10 बार एक तरफ से, 5-10 बार दूसरी तरफ से। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ की अंगुलियों अंगूठों को कंधों पर रख देते हैं और ऐसे घुमा देते हैं ऐसे। कोई बात नहीं, एक दूसरे से कोहनियां लगेंगी तो भी कोहनी योग हो जाएगा। ऐसे ये ऐसे। फिर ये दूसरा अभ्यास, फिर ये तीसरा। ये ऑफिस में बैठ करके भी आप ऐसे कर सकते हो। दाएं हाथ से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं और बहुत इजी है ये। कभी भी आप कहीं पर भी ऐसा कर सकते हो। ऐसे, ये ऐसे, और दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर रख करके ऐसे ऐसे गोल गोल कंधों को घुमा लेते हैं। फिर गर्दन के लिए, गर्दन को आगे पीछे ऐसे दाएं बाएं झुकाना, फिर दाएं और घुमाना, फिर बाएं और घुमाना, और फिर ऐसे गोल घुमा सकते हैं। और एक लास्ट एक्सरसाइज 7वीं, अंगूठे आपस में मिले हुए, मुट्ठियां बंद, और पीछे से ऐसे उंगलियों को मिला दें और श्वास अंदर भर के ऐसे ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे रखिए।
सामने से हाथों को खोलिए, कोहनियाँ पूरी सीधी हो जाएंगी, और फिर पीछे से अंगुलियां खोलनी नहीं चाहिए। ऐसे खोल दिया तो कोई लाभ नहीं होगा, ऐसे रहने चाहिए, और फिर ऐसे। तो ये करने में मुश्किल से 3 से 5 मिनट लगेंगे। ये गर्दन ये सब एकदम अच्छी हो जाएगी। और नहीं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और आजकल तो फ्रोजन शोल्डर, जी हाँ। ये कंधा जाम होने वाली बड़ी समस्या है। उसके लिए एक वैसे आसन भी है बहुत सरल सा, ऐसे कहीं पर भी कर सकते हैं। और नहीं तो कुर्सी पर बैठे बैठे भी, ऐसे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठे बैठे आप जैसे बैठे हुए हो, एक हाथ ऊपर उठाओ, दूसरा हाथ पीछे से लो, और पीछे से ऐसे पकड़ लो, ऐसे ही बैठे हुए, सिंपल, ऐसे आराम से बैठ करके ऐसे कर लीजिए। ऐसे किया, और दूसरी तरफ से भी ऐसे पकड़ लिया। तो ये इतना कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की और कंधे में दर्द की। आपने ये जितने अभी आसन बताए हैं कि हाथ ऐसे ऐसे, लोगों को लगता है कहीं वैसे ही ना रह जाएं। अभी तो कठोर वाले बताए नहीं। कठोर वाला तो ऐसे है कि जो है दोनों हाथ की कोहनियां नाभि के दोनों लगा दो, और ये कठिन वाला है, अभी तो सरल सरल वाला ही बताया सौरभ। अच्छा, स्वामी जी ने अभी आपको ये सारे आसन जो बताए बहुत सरल हैं, जो आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। उन्होंने बताया अपनी कुर्सी पे बैठकर भी इसको कर सकते हैं। योग बहुत इजी है जी। लेकिन बहुत से लोग स्वामी जी ऐसे हैं, जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं सुबह 3-4 बजे, लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं और वो रात में जागरण करते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल कुछ उपाय होंगे? जब जैसे कॉल जागे, सेंटर में लोग काम करते हैं, जब जागे तभी सवेरा। जब भी सुबह उठो, बस अपनी सुबह की शुरुआत योग के साथ कर दो। स्वामी रामदेव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे छोटी छोटी परेशानियां जो आपको पूरी तरह खुलकर जिंदगी नहीं जीने देती, उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बहुत आसान से सरल से तरीके बता रहे हैं। वैसे तो वही तरीके बरसों से बताते आ रहे हैं, लेकिन आज भी उन पे अमल कर लें तो शायद हमारा जीवन बहुत खुशहाल और सुखमय हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद होगी बात आपके हमारे हम सबके पेट की। कहते हैं दुनिया की हर बीमारी पेट से शुरू होती है, तो इस पेट की बीमारी का क्या है इलाज स्वामी रामदेव के पास, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्वामी का सुपर योग विद स्वामी रामदेव। स्वामी जी, अब एक ऐसी परेशानी जिससे सब परेशान है और मैं भी परेशान हूं। ये अरे आप तो बड़े स्मार्ट लगते हो। ये तो आपका चेहरा बहुत चमक रहा है। तुम्हारी शादी होगी कि नहीं हुई? जी हाँ, हो चुकी है। हो चुकी है। वैसे ऐसा सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए था। इसका मतलब तुम इतने अच्छे लग रहे हो कि इसका मतलब थोड़ा अपने आप को ध्यान रखते हो। थोड़ा और ध्यान रखोगे तो 100 साल तक ऐसे ही जवान रहोगे। लेकिन ये पेट की बीमारियों का लोग क्या करें? आज देखिए हर दूसरा आदमी परेशान है। किसी का या तो ओबेसिटी हो गई है, वजन बढ़ गया, पेट बाहर निकल गया है, किसी को एसिडिटी हो गई है, किसी को इनडाइजेशन हो गई है। और जब अगर आपका ये पंचतंत्र जो है, ये पाचन तंत्र ठीक ना रहे तो किसी काम में मन नहीं लगता। पेट के लिए तो सबसे अच्छा है कपालभाति। एक तो ये कपालभाति कर ले 3 से 5 मिनट, और सुबह उठ करके पानी पी लें। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। खाने चबा चबा करके खाएं, और खाना धीरे खाएं। 99% लोग तेजी से खाना खाते हैं, ऐसे जैसे चोरी करके खा रहे हो घर में भी। पेट खराब होने के साथ साथ इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, इसके साथ साथ बड़ी बीमारी है पेट का मोटा होना। ये तो बहुत ही खराब लगता है। अब वैसे तो लोग कपड़े से ढक ढुका करके रखते हैं, लेकिन सुबह स्नान करते समय तो पोल खोली जाती है। तो बहुत खराब लगता है जिनका पेट मोटा होता है ना। और फिर मैंने देखा हस्बैंड वाइफ की जो लाइकिंग डिसलाइकिंग को लेकर के काफ़ी संघर्ष होता है। वो कहती है मैं उसको पसंद करती हूँ, वो कहती हूँ मैं उसको पसंद करता हूँ। फिर बोला हमने आपस में शादी क्यों की थी? माने एक दूसरे के कोई ना कोई रोल मॉडल और हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ और वाइफ के लिए उसका हस्बैंड रोल मॉडल बने, फिटनेस से लेकर के लाइफ के हर फील्ड में। तो ऐसी जिंदगी हम क्यों नहीं जी सकते? इसके लिए मात्र 10 सूत्र हैं। अब उसमें से 10 में से आपने 5 को भी अपना लिया ना, तो आप 100 साल तक मोटे नहीं हो सकते। और मोटापा से बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर, बैकएक, घुटनों में दर्द तो होता ही है।
मोटापा वाला आदमी का पटाखा भी जल्दी फूटता है। हाँ, मरता भी जल्दी है और मरने के बाद जो ढोते हैं ना वो भी बड़े दुखी होते हैं। इसलिए 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 इसे इसे इसलिए इसलिए मोटे मोटे कोई मत होना। इधर आ मोटी, इधर आ। और एक मोटा इधर आ जाओ, कोई आजा आजा, इधर आजा, इधर आओ। जूते उतार दिए साइड में। जूते उतार दीजिए। अभी खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। हाँ हाँ, सारी दुनिया देख रही है तो मोटी नहीं है। अच्छा मैडम, मैट पे जाए, मैट पे खड़ी। मैट पे रहो। तो अब कोई हस्बैंड मोटा नहीं रहेगा और कोई वाइफ भी मोटी नहीं रहेगी। उसका पति फिर इधर उधर ताका झाकी नहीं करेगा। नहीं नहीं, तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इतनी मोटी पत्नी को झेल रहे हैं। मैं थोड़ा ये एकदम थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, वैसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो इतनी मोटी हो रही है। तो सुनो, जिनको पतला होना हो उसके लिए एक तो ये तरीका देखो, ये साइड है ना थोड़ी अच्छी है, इतनी सी कमर होनी चाहिए कि ऐसे हाथों में आ जाए। ला के दिखा ऐसे। बड़ी चलो ऐसे करो, एक तो ऐसे, ये इससे कमर एकदम पतली हो जाएगी। ऊपर वाला हाथ देखो भाई साहब, ऐसे कान से लगा हुआ, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की ओर, ऐसे लंबे लंबे श्वास लेके फास्ट करना ऐसे। अरे आप तो बड़ी एनर्जी वाली हो। हाँ, तो एक तो ये, फिर दूसरा ऐसे क्रॉस करके ऐसे। जरा यहां माथा छू के देख। अब पोल खुल गई ना, कह रही थी मैं मोटी ही नहीं हूं। ऐसे ये, फिर दो हो गए, तीसरा बैठ जाओ और बैठ करके और ऐसे चक्की घुमाना, ऐसे आगे पीछे पूरा जाना, और हो सके तो पीछे तक भी लेट जाना, लेकिन लेट के उठना भी है, याद रखना। ऐसे, फिर ऐसे, ये इस तो ये बहुत अच्छा है मोटापा कम करने के लिए। तो खड़े होके दो बता दिए, और बैठ करके एक ये और दूसरा ये, चक्की घुमाने वाले के बाद ये लंबे लंबे सांस ले, फास्ट करें। ऐसे ऐसे, ठीक है बहन, ऐसे 25-50 बार कर लेना। फिर दो खड़े होके, दो बैठ के, और ये किसी का ना पेट यहाँ नाभि के ऊपर से बढ़ जाता है और किसी का नाभि के नीचे लटक जाता है आधा फीट, बहुत खराब लगता है। उसके लिए एक तो ये भुजंगासन है ना, चाहे ऐसे एक ही कर लो, ऐसे उठो और नीचे आ जाओ, करो भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऐसे करना, 50 बार करना है माता। अच्छा बहन जी, दोनों हाथ ऐसे नीचे लगा लो पैरों के, और एक एक पैर को उठाओ, और हो सके तो दोनों को उठा दो। है तो बड़ी मजबूत। और भाई साहब आप भी उठाइयो, घुटने मत मोड़ो, घुटने सीधे रखो, ऐसे ये घुटने सीधे, फिर नीचे ले आओ, फिर नीचे ले आओ, ऐसे 10-20 बार करना। और अब ऐसे सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके बहुत जबरदस्त अभ्यास है। एक तो पैर ऐसे उठाओ, नीचे लेकर के आओ, कमर में दर्द हो, हार्ट हाई बीपी हो तो एक एक से करना, नहीं तो दोनों पैरों से। अरे साहब जबरदस्त है अभ्यास ऐसे। ये फिर ऐसे गोल गोल घुमाना पैरों को, थाई बटक्स हिप्स एकदम हल्के हो जाएंगे, नहीं तो किसी के तो टांग में इतना वजन होता है जितना पूरा बाबा में होगा। ऐसे फिर ऐसे
पूरी 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 गोलाई में घुमाओ भाई साहब, घुमाओ घुमाओ ऐसे। और सौरभ जी, आप भी ऐसे घुमा लेना ऐसे। और फिर इसको फिर ये देखो साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ ऐसे, ये ऐसे पूरा उठाना, पूरा मोड़ना ऐसे दोनों से। और फिर ऐसे दूसरी तरफ से भी, फिर ऐसे भी ना हो तो ऐसे ऐसे ही कर लेना, ऐसे ऐसे तो हो जाता है ना, पूरा मोड़ना, पूरा उठाना ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये 9 अभ्यास हो गए और 10वां बैठो। कपाल भाती तो सब में जरूरी है, इससे पेट भी हल्का हो जाएगा और चेहरे पर ऐसी चमक आएगी, फिर कोई क्रीम पाउडर लगाना नहीं पड़ेगा, तुम ही चमकोगे पूरी दुनिया में। ना आप नहीं लगाया, अच्छी बात है। एलोवेरा जेल लगाते हो? हाँ, ये नेचुरल चीज है, उसको लगा सकते हो। आप तो कपाल भाती करो ना, बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। चलो, इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा जी, ये जितनी क्रियाएं आपने बताई हैं, यानी ये सब कर लें, इसके बाद पिज़्ज़ा बर्गर और वो मटन चिकन सब खा सकते हैं? ऐसा है, बेचारे जीव जंतुओं को भी जीने दो, इतनी क्या दुश्मनी है। अच्छा, इंसान ना ऐसे भूत प्रेतों से बड़ा डरता है। भूत प्रेत, शनि केतु राहु डाकिनी शासिनी पिशाचिनी, पता नहीं क्या क्या, और जिन आदि से डरता है। तो भाई सारे भूत तो तुम अपने पेट में लिए घूमते रहते हो। हाँ? कितने जीव जंतुओं को कब्रिस्तान शमशान बना देते हो। इसलिए योग में कहा जाता अहिंसा परमो धर्म। हाँ, रही बात फास्ट फूड की और थोड़ा मस्ती और तफरी की, तो कभी कभी आप थोड़ा फास्ट फूड खाते हैं, कभी कभी आप रसगुल्ला रसमलाई जलेबी और रबड़ी खाते हैं, तब कोई बात नहीं, लेकिन ये रोजमर्रा की चीज नहीं होनी चाहिए। रोजमर्रा में तो आदमी को हेल्दी डाइट, हल्की डाइट लेनी चाहिए। स्वामी जी, कुछ सवाल है लोगों के पास, जरा माइक दे दीजिएगा। कोई आप में से ऐसा है जिनका कोई जान पहचान का या कोई वो स्वयं जो है कॉल सेंटर में काम करते हो? स्वामी जी, मेरा नाम अनिल सिंह है, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। रोज़ सुबह ऑफिस जाने की टेंशन, 10-12 घंटे कंप्यूटर पे काम करना, बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत टारगेट पूरा करना, अकाउंट्स मिलाना, तो बहुत टेंशन रहता है। पेट है कि बढ़ता जा रहा है, क्या किया जाए, आपको उपाय बताइए। मेरे वर्किंग आवर्स सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे हैं, और 18 घंटा काम करके भी मैंने अपना पेट नहीं बढ़ने दिया। आप लोगों ने मुझे 20 साल पहले भी देखा होगा, और आज भी ऐसा का ऐसा ही है। इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, डाइट बहुत ज़्यादा ना लें, हेल्दी डाइट ले। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, ज़्यादा भूख लगे तो 4 बजे के आसपास थोड़ा सा ले लिया, और शाम को 8 बजे के बाद ना खाएं। यदि बहुत स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 7 बजे से पहले ही खा लें। आप देखना, आपका पेट कतई नहीं बढ़ेगा। 7 बजे के बाद मत खाइए। ये जो रात को घूमते हैं और रात को खाते रहते हैं, इसको बोलते हैं संस्कृत में निशाचर। निशा माने रात को, चर माने घूमना, और चर गति भक्षण खाना। तो ये बंद करो। और आपको एक बहुत सिंपल सी बात तो ये खाने की बताई। दूसरी, सुबह उठ करके गर्म पानी पियो। और जो ओबेसिटी है तो थोड़ा उसमें गोमूत्र डालो, 25 से 50 ग्राम। पेट एकदम पूरा साफ हो जाएगा, गैस कब्ज एसिडिटी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, और वेट एकदम रिड्यूस हो जाएगा। और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो जरूर कर लो, सुबह 3 कली लहसुन की खा लो। जो लहसुन ना खाते हैं उनके लिए बात नहीं है, लहसुन की 3 कली खाली पेट खा लो। उससे मोटापा से लेकर के बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के और गैस और जोड़ों में दर्द, बहुत तरह की प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। खाली पेट खाना, वो जो चटनी बना करके छोंक करके खाते हैं, पूरा घर में दुर्गंध फैला देते हैं, वो ठीक नहीं है। तो स्वामी के सुपर योग में एक और छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बहुत खतरनाक बीमारी की जो बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। 5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में इस वक्त डायबिटीज से परेशान हैं, मौत के मुंह की ओर पड़ रहे हैं। बात करेंगे ऐसे लोगों के लिए स्वामी जी के पास कौन सा योग है, इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं स्वामी का सुपर योग। स्वामी रामदेव जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, एक भयंकर बीमारी जो है वो पूरे देश को ऐसा लगता है कि अपना ग्रास बनाती जा रही है, डायबिटीज।
5 करोड़ लोग अभी तक इससे परेशान हैं। पूरे वर्ल्ड की कैपिटल कहा जाता है इंडिया को, इतना ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है और बॉर्डर लाइन पर भी बहुत लोग हैं। और उसके लिए 5 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। 2 तो प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो संजीवनी की तरह काम करते हैं सभी रोगों में। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ के कारण से रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन और फ्रोजन शोल्डर, बहुत तरह की वीकनेसेस, उन सब से भी योग बचाता है डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, 2 प्राणायामों के साथ साथ 2 आसन भी जरूरी करें। एक तो यह है मंडूकासन, जो पेट और पेनक्रियाज को एकदम एक्टिवेट कर देता है, डीजनरेट हुए बीटा सेल्स को रीजनरेट कर देता है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, छाती घुटनों से लगाते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं और आधा से 1 मिनट तक ऐसे आगे रुक करके बॉडी को होल्ड करके ऐसे रखते हैं। और दूसरा अभ्यास ऐसे, बाएं हाथ के थीनी नाभि के ऊपर, दाएं इसके ऊपर, तो यहाँ पेनक्रियाज है, उस पेनक्रियाज में आकुंचन प्रसारण होने से पेनक्रियाज स्वस्थ हो जाता है। चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो, धीरे धीरे इंसुलिन कम होने लगता है और दवाइयां बंद हो जाती है। तो एक तो ये मंडूकासन हुआ। दूसरा वक्रासन, जो बहुत इजी है, सभी कर सकते हैं। दाहिना पैर ऐसे मोड़ करके बाएं पैर ऐसे सीधा रखते हैं और दाएं पैर मोड़ा तो बाएं हाथ ऐसे दाहिने पैर से क्रॉस करते हुए लेकर के आते हैं और ऐसे घूम जाते हैं। तो इससे पेट, पेनक्रियाज, पीठ को भी बहुत बल मिलता है। दोनों तरफ से इस अभ्यास को कर लेते हैं ऐसे। और 2 आसन, 2 प्राणायामों के साथ साथ एक घरेलू उपाय मैं अक्सर बताया करता हूं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लो। इससे डायबिटीज एकदम कंट्रोल हो जाती है और यदि हो सके तो गिलोय। ये तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी, स्वाइन फ्लू, डेंगू के लिए भी, ओबेसिटी के लिए और डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो ये रामबाण है। नॉन डायबिटिक हो जाते हैं डायबिटीज के पेशेंट, इतनी जबरदस्त है गिलोय। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से निकला था और सरकारी स्कूल और गुरुकुल में पढ़ाई करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक ही मेरी जिंदगी का सूत्र है, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। अगला खतरनाक रोग स्वामी जी है, ये जोड़े में काम करता है, ब्लड प्रेशर और फिर दिल की बीमारी की। आज 18, 15 साल के बच्चों को बीपी की शिकायत है, 35 साल में लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। ये हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत खतरनाक है और यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। देखने में एकदम अच्छे दिखते हैं, टोले शोले भी बढ़िया बने हुए हैं, देखने में ऐसा लगता है कि यह आदमी तो बड़ा एनर्जेटिक है, लेकिन हार्ट के अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो उससे एक चीज़ तो ये है कि गलत खान पान से बचे। जिस भी खाने में कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, जिसको न्यूट्रिशन एजुकेशन, फूड एजुकेशन बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पर 99% लोगों को नहीं है, जो आगे बस वही खा लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड है, जो तला भुना ज़्यादा है, उससे उसको अवॉइड करें। फिर एक बार पसीना जरूर बहाएं, जवानों के लिए बता रहा हूं, और जिनकी उम्र ज्यादा वो भी तेज चले या कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि एक बार शरीर से पसीना निकल जाए। उसके बाद आर्टरीज को क्लीन करने के लिए लहसुन का प्रयोग करें, अर्जुन की छाल उबाल करके लें अथवा दालचीनी का काढ़ा बना करके पिएं। कुछ ना कुछ ऐसे प्राकृतिक चीजें ले लें। प्याज का भी रस पिया जा सकता है, वो पेट के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है, इसको जरूर करना चाहिए 15 से 20 मिनट तक। और लौकी का जूस पिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। हमने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को संवारा। लौकी का जूस पिलाने से हार्ट के ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, स्किन का के ऊपर ग्लो आने लगता है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है और लौकी जो खाता है ना, लौकी की तरह सीधा भी हो जाता है। चलिए आखिर में एक तो सवाल लेंगे। हाँ स्वामी जी, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगी है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जेनेटिक रीजन है, जिनके माता पिता को डायबिटीज है, अथवा जो गर्भवती महिलाएं एलोपैथी की दवाइयां खा लेती, बुखार की दवाई खाने से भी बच्चे को डायबिटीज होने की संभावना रहती है। और जितने भी हम तीखे तले उत्तेजक पदार्थ खाते हैं,
उनका सबसे ज़्यादा असर पेनक्रियाज के ऊपर होता है। इसलिए ज़्यादा तीखे तले पदार्थ और ख़ास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ को दवाइयों से बचना चाहिए। उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आदि प्राणायाम करना चाहिए। और डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर का जो कारण है, एक तो जेनेटिक और दूसरा बच्चे पानी कम पीते हैं और तीखे तले पदार्थ ज़्यादा खाते हैं। बच्चों को पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए और बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मत कीजिए। एक बार उनको सुबह दौड़ाइए, जो पसीना बहाएगा उस बच्चे को ज़िंदगी में कभी कोई रोग नहीं हो सकता। एक बार उनको पसीने में नहाना चाहिए। जी पूछिए। बाबा जी, मेरा नाम उर्मिला है। मेरा भाई है जो कॉल सेंटर में काम करता है, लेकिन वो नाइट ड्यूटी में है, तो वो दिन में ना तो वो सो पाता है और ना ही उसे भूख लगती है। ये पूरा ना लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं तो उनको ये ज़रूरी है, जैसे ही वो घर पर आएँ, आने के बाद थोड़ा सा योगाभ्यास करें। माने चाहे सूर्य नमस्कार कर लें, चाहे भस्त्रिका कपाल भाती कर लें, और कुछ नहीं तो थोड़ी सी जॉगिंग कर लें और कुछ आसन कर लें। जैसे बैठ करके पेट के लिए सबसे अच्छा आसन होता है, ऐसे तो कोई भी बैठ सकता है। ये ऐसे अंगूठा अंदर, उंगलियों पर, मुट्ठियाँ बंद और श्वास को बाहर छोड़ के पेट को पूरा अंदर दबा दें। ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। पेट और डायबिटीज़ की कॉमन प्रॉब्लम है। पेट अपसेट रहता है तो फिर दिमाग भी अपसेट हो जाता है, पूरी जो है लाइफ ही अपसेट हो जाती है। और ऐसा सुबह एक बार जैसे ड्यूटी पर से वापस आए तो कोई भी एक दो आसन कर लिया, जो जैसा कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया। उसके बाद 6 घंटा 7 घंटा सो जाएं। थोड़ा नाश्ता जो भी खाना आदि खाया और 6 घंटा सो गए, तो अपना पूरा साइकिल चेंज कर लें। जैसे रात को सोने का टाइम है, ऐसे ही 6-7 घंटा सो जाएं। नींद नहीं आती है तो अनुलोम विलोम करें, नींद अपने आप ही आ जाएगी। तो 6 घंटा की नींद जरूरी है। रात को नहीं ले रहे तो दिन में ले ले, फिर वो साइकिल चेंज हो जाएगा। रात वाली नींद दिन में डाइवर्ट हो जाएगी और ये तरह तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस है नहीं आएंगी। स्वामी जी, लेकिन एक बात है, आप योगी हैं, आप बचपन से जब से सन्यासी हुए, दीक्षा ली, आप योग में अभ्यस्त हुए। आज लोगों के पास खाने का समय नहीं है, सोने का ठीक से समय नहीं है, बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। कहाँ से निकालेंगे ये रोज का आधा घंटा 1 घंटा? 10 मिनट तो निकाल सकते हैं। तो 10 मिनट वाला योग बताता हूं आपको, और जो हर एक कर सकता है। आपको बहुत लंबी चौड़ी जगह भी नहीं मिलती तो आप बिस्तर पर बस बैठ करके ही कर सकते हो। सोने के लिए तो जगह मिल ही जाती है रात को, उतनी ही जगह में बैठ के सुबह योग कर लो। कैसे? देखो, सीधे बैठो, सभी कुर्सी पर बैठे बैठे कर लो। लंबा सांस भरो, बाहर छोड़ो। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी हो तो धीरे करना। और जो जवान है ना, तो 2 मिनट मेरे साथ कर लेना। 2 मिनट तो बहुत लंबा है, आधा मिनट कर लो। जरा लंबे तेज श्वास लो, तेज छोड़ो। कैसे? अरे तो बड़े पक्के योगी बुला रखे आपने, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये सुपर फास्ट योगा है। जो यंग है उनको तेजी से करना चाहिए, जो बीमार उनको धीरे। 2 मिनट में पसीने से लथपथ हो जाएगा शरीर, 2 मिनट में। बस चेहरा नहीं बिगाड़ना, कुछ ऐसे कर दे, ऐसे नहीं करना, कुछ ऐसे कंधे हिला रहे थे, ऐसे नहीं करना, कुछ पूरे हिल रहे थे, ऐसे नहीं, तरीके से करना। 1 सेकंड, ये भस्त्रिका ना खड़े ऐसे बैठ के करना, यही सही तरीका है। फिर दूसरा कपाल भाती, वो भी मैंने भस्त्रिका और कपाल भाती की मैंने 3 स्पीड बताई, फास्ट, मीडियम और स्लो। तो जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, हर्निया, बैक एक, वीकनेस है, उनको स्लोली करना चाहिए, सामान्य गति। फिर मध्यम गति से जिनका मध्यम बल है, और जो यंग है, निरोगी है, योगी है, उनको फास्ट करना चाहिए। भस्त्रिका और कपाल भाती भी देखो ऐसे करो सब। ये तो बहुत जोरदार कार्यक्रम है। कम से कम 3 से 5 मिनट तो करें। मैं 10 मिनट में मैं बोल रहा हूं, तो 10 मिनट में 3-4 मिनट तो अकेले कपाल भाती करना चाहिए। 2 मिनट वो पहले भस्त्रिका कर लो। इसे देखो, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा जो इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत जबरदस्त है। खाली तो थक जाए तो थोड़ी देर रुक जाए,
इसमें क्या है, थक जाएं तो थोड़ी देर रुक जाएं। और ये सामान्य गति हुई, 1 सेकेंड 1 स्टॉप। फिर ये मध्यम गति, और जो जवान है वे जवानों को कोई भी काम धीरे करने में मजा नहीं आता है, तो उनके लिए ये सुपर फास्ट योगा है ना। उनको मोटरसाइकिल गाड़ी सब भी तेजी से दौड़ाने में मजा आता है, और उनको लाइफ में प्रोग्रेस करने में भी पतंजलि की तरह जो 100% से ज्यादा की ग्रोथ चाहिए। तो कपालभाति बहुत जबरदस्त है, तो भस्त्रिका कपालभाति। फिर तीसरा बहुत इजी प्राणायाम है, कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, अनुलोम विलोम। ये भी बड़ा जबरदस्त है स्ट्रेस के लिए, नींद नहीं आती उसके लिए, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, हाइपरटेंशन तो क्योर हो जाता है, माइग्रेन पेन तो खत्म हो जाता है पूरी तरह से। हाँ, और ये सारी नस नाड़ियां हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, 8 चक्र 9 द्वार, भगवान ने, कुदरत ने बहुत जबरदस्त शरीर दिया है, और सबको बराबर दिया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, कोई भी किसी भी देश में, जाति में, वर्ग में पैदा हुआ है, ये शरीर भगवान की बहुत बड़ी सौगात है। उसको ठीक रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम है। दाएं हाथ उठाइए, ऐसे रखिए हाथ, देखो ये वायु मुद्रा है। इसमें बैठ करके जब ऐसे करते हैं ना, बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़ दीजिए, दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़ दीजिए, ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग। इससे बच्चों का ब्रेन भी बहुत शार्प हो जाएगा, उनका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दिमाग उनका बहुत तेज हो जाएगा। मैं कहता हूं ना, नॉलेज में नंबर 1, हेल्थ फिटनेस में नंबर 1, डिसिप्लिन में नंबर 1। और जब भी लाइफ में कुछ भी करो, हेल्थ में, वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में, हर फील्ड में आपको नंबर 1 होना है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ना, लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन हमारा पूरा एक्टिवेट हो जाता है। बहुत जबरदस्त है ये। तो ऐसे इसको कम से कम 3 मिनट इसको करना चाहिए। तो भस्त्रिका 2 मिनट, 3 मिनट कपालभाति, कम से कम 3 मिनट अनुलोम विलोम, और 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत। ये 10 मिनट भी कर लिया ना, तो आप लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस में आ जाएंगे। देखो, आदमी गिरे तो शैतान हैवान हो सकता है, और उठे तो भगवान हो सकता है। ये योग नर से नारायण होने की यात्रा है। बाबा जी प्रणाम, मेरा नाम मेघा अग्रवाल है। बाबा जी, मेरे फादर को ब्रेन और हार्ट का प्रॉब्लम है। उनका बीपी 195, 190, 180 विद इन सेकेंड्स शूट कर जाता है। उसको अगर हम मेडिसिन देते हैं उन्हें, कोई भी एलोपैथिक से अराउंड 8 to 10 मिनट्स के बाद गिरना शुरू होता है, और होम्योपैथिक से आफ्टर 6-7 मिनट्स। इतने में एक खतरा रहता है फिट आने का। तो उस टाइम पे को हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी प्रेशर पॉइंट प्रेस करने से कि उनका बीपी थोड़ा जल्दी नीचे आ जाए? देखिए, जब भी किसी का बीपी शूट करता है तो उसका कारण है कि उसकी का जो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, खासकर जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो स्ट्रेस का लेवल है वो मेंटेन नहीं रह रहा है। तो इसके लिए उनको एक तो मुक्तावटी आयुर्वेद की दवाई दीजिए जी, और बहुत सिंपल सी है। और दूसरा, उनको जैसे मैंने लौकी का जूस बताया उसका भी प्रयोग करवाइए, और जो रिंग फिंगर है इसके टॉप पर दबाइए। इसके ऊपर टॉप पर दबाने से बीपी एकदम से कंट्रोल आता है। और जब ऐसे अचानक किसी का बीपी बढ़ जाए तो थोड़ा बर्फ, आइस जो है वो कपड़े में लेकर के और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ऐसे उल्टी लिटा के थोड़ा उसकी मसाज कर देनी चाहिए, तो एकदम बीपी नॉर्मल आ जाता है। और किसी को दर्द भी कहीं पर कितना ही भयंकर हो तो इस फिंगर के जो बीच वाला हिस्सा है इसके ऊपर पीछे दबा दो, तो दबाते ही कमर में दर्द एकदम से अच्छा हो जाता है। तो ये एक्यूप्रेशर नाड़ी चिकित्सा भी बड़ा अच्छा काम करती है। जी, शुक्रिया बाबा जी। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंडिया टीवी पर आए और एक बार फिर आपने ये निरोग रहने के उपाय लोगों को बताए। लेकिन स्वामी रामदेव ये संदेश बरसों से दे रहे हैं। आज हमने एक और कोशिश की कि ये उनके उपाय, उनका संदेश, योग का पैगाम घर घर पहुंचे, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। हमारी कोशिश कामयाब तभी होगी जब हम और आप इस योग दिवस पर और योग की शिक्षा को अपने आचरण में उतारेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी, कुछ ना कुछ और कण ज्योति के ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।